फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। अगर कोई ऑथेंटिक प्रोजेक्ट भी होता है ना तो उसपे 100 दफा सोचते हैं कि भाई हम इसमें बुकिंग करें या ना करें। इस तरह लोग डर गए हुए हैं इन फ्रॉडियों की वजह से। अच्छा, फ्रॉड तो अगर हम देखें जब तक लालची जिंदा है। वो पंजाबी में कहते हैं पैसे की टोपी घुमाई हुई है हाँ, हमने। बुकिंग करवाने से पहले हम कैसे देखें कि ये बंदा फ्रॉड नहीं करेगा। देखिए आपके हलाल के पैसे हैं। आपकी 1500 2000 रियाल तनख्वाह है, 2000 दरहम आपकी तनख्वाह है। यूके में आप 1000 पाउंड ले रहे हैं पर मंथ। पिछले दिनों में कई ऐसे बड़े बड़े ग्रुप भी हैं जो मार्केट से गायब हुए हैं। अगर आप कहते हैं कैमरे पे नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन आपको भी पता है। ऐसे लोगों की वजह से रियल स्टेट का नाम भी बदनाम हुआ है। रियल स्टेट कहाँ से चल रही है? आप मुझे बताएं, ब्लू वर्ल्ड सिटी में सबसे ज्यादा बुकिंग्स किसकी हैं? आपके कैपिटल स्मार्ट सिटी में सबसे ज्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो आपके यूरोप की साइड के। आपके ब्लू वर्ल्ड सिटी में जो क्लाइंट्स हैं वो ज्यादातर गल्फ की तरफ से हैं। जो लोअर तबका का क्लाइंट है आपका सऊदी अरब में, दुबई में, वहां पे ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का क्लाइंट है। एक एक दुकान की 10 फाइल्स बनाई गई, एक दुकान 20-25 लोगों को बेचा गया। आप मेरे इस प्रोजेक्ट से कैसे मुतमईन होंगे? आप क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे इसमें? इन फ्रॉडियों का कोई टारगेट तो होता है। कैसी ऑडियंस को ये टारगेट करते हैं कि ऐसे बंदों को हम फंसा सकते हैं। वो मिडिल क्लास लोअर क्लास का जो तबका है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को देख के बड़े लोग मुतासिर हो जाते हैं। यार इसके ओनर के पास V8 है, 2 डाले भी हैं। अब उसको क्या पता कि ये V8 जो डाला है वो इसके पास 2 साल का रेंट पे है। मस्तूरात जो हैं, मतलब ये मॉडल्स हो गई, ये इस तरह जो शोशा टोटा होता है मॉडलों का आना, आपको एक शोशा टोटा दिखाने के लिए ये चीजें चल रही हैं। गार्ड्स हैं, क्या जरूरत है उसको गार्ड्स की? यार उस फलाने के पास तो बड़ी गाड़ियां हैं, वो तो फ्रॉड कर ही नहीं सकता। गाड़ियां जो है वो दिखा रहा है, वो रेंट की भी तो हो सकती है। पता है, एक टैब सिटी आई थी सोसाइटी जी, मौलाना साहब के बेटे बिल्कुल। की शख्सी तौर पे बहुत ज्यादा लोग बुकिंग्स करवाते इस पे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल, ये भी आपकी बात ठीक है। हैं। तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब किसी सोसाइटी में इवेंट में आ गए हैं। अभी रिसेंटली जो जाकिर नाइक साहब आए थे, वो अगर किसी सोसाइटी में चले जाएं, कोई दुआ करा लें, हमारे जो लोग हैं वो इस चीज में आ जाते हैं कि यार ये तो बड़ी चीज, काम की चीज निकल रही है। फलाना बंदा चला गया, उसने दुआ दे दी यहाँ पे, बरकतों वाली। या उसकी बरकतों, इसमें बरकत आ गई है। इस चीज में भी लोग आ जाते हैं। बैलेटिंग में शोएब अख्तर साहब आ रहे हैं, शाहिद अफरीदी साहब आ रहे हैं, वसीम अकरम ने ऐड करा दिया जनाब जी, बैलेटिंग करा दी, पर्चियां निकलवा दी। पर्चियां निकलवा के तो वो चले गए, बैलेटिंग भी हो गई। आपका दुकान नंबर 26 निकल आई, मेरा प्लॉट नंबर निकल आया 25 कॉर्नर, मैं भी खुश, सारे खुश। 6 महीने बाद पता चलता है ये तो सारा फ्रॉड था। क्या वसीम अकरम आपको मिलेगा? क्या मैं शायद अफरीदी से कंप्लेन कर सकता हूँ? क्या शोएब अख्तर आएगा हमारे पास, या उस सोसाइटी को बोलेगा कि यार मेरे कहने पे इन्होंने प्लॉट लिया था, खुदा के लिए इनसे यार थोड़ा सा इनके फेवर दे दे। ये भाई चीज शोएब अख्तर की सोसाइटी तो नहीं है ये ना, शोएब अख्तर ने दे इधर प्लॉट। शोएब अख्तर ने क्या करना है चक्री में? मैंने एक सोसाइटी देखी, वहां शाहिद अफरीदी ने बैलेटिंग कराई, अभी तक लोगों को वहां कुछ भी नहीं मिला हुआ। शाहिद अफरीदी कराची में एंजॉय कर रहा है, कभी दुबई में होता है, उस एड के तो उसने पैसे मिले, लेकिन उन बंदों को क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम, एतमाद इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर हसन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट के सबसे बड़े फ्रॉड के हवाले से। फ्रॉड होता कैसे है, फ्रॉड की जद में कौन कौन आता है, कैसे फंसाया जाता है आप लोगों को, और इनसे बचा कैसे जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं CEO एतमाद इंटरनेशनल फजल खान साहब। तो इनसे हम ये कुछ तल्ख सवाल करेंगे। फ्रॉड 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 सर, हर वक्त में रियल एस्टेट में इस वक्त मेरे ख्याल से जितना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, उतने ही बड़े बड़े फ्रॉड भी इसमें हो रहे हैं। तो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं जी, अगर कोई ऑथेंटिक प्रोजेक्ट भी होता है ना तो उस पे 100 दफ़ा सोचते हैं कि भाई हम इसमें बुकिंग करें या ना करें। इस तरह लोग डर गए हुए हैं इन फ्रॉडियों की वजह से। तो आप मुझे बताएं कि ये फ्रॉड कब तक चलेगा? अच्छा, फ्रॉड तो अगर हम देखें जब तक लालची जिंदा है, जब तक लालच है तो फ्रॉड ये चलता रहेगा। ये तो हकीकत। हाँ, हम लोग लालच खा जाते हैं। लालच इस तरह खा जाते हैं, अगर हम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करें, जैसे कि लास्ट 3 to 4 इयर्स ये बहुत फ्रॉड हुआ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, जिसमें लोगों ने मंथली रेंट्स देना शुरू किए। एक तो सरासर ये सूद है, आपकी अल्लाह से जंग है। अगर आप देखेंगे अल्लाह ताला से जंग है, कुरान पाक में भी है वह सूद के बारे में, कि एक आप 50 लाख दे रहे हैं हम्म। और 50 लाख पे आपको पर मंथ 50,000 रुपए रेंटल वैल्यू भी मिल रही है। हम्म। यहाँ लोग बड़े नुकसान पे गए जब लोगों को, लालच कर जाते हैं। जाहिर सी बात, 1 साल लोगों को रेंट मिला, 1 साल,
और वो रेंट भी ऐसा मिला करता था कि आपने बुकिंग कराई, मैंने बुकिंग कराई, मेरे जो बुकिंग आ गई उसका कुछ पोर्शन आपको रेंट दे रहे हैं। ऐसे मतलब 50-60 वो लोग। पंजाबी में कहते हैं पैसे की टोपी घुमाई हुई है हाँ उन्होंने। बिल्कुल एक किस्म की इसी तरह। ठीक। लेकिन लोगों को बहुत नुकसान हुआ। ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स थे बैरियर टाउन में, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स थे। बिल्कुल, ये इस चीज़ से तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छुपी हुई है। ऑब्वियसली अगर रियल एस्टेट में कोई कहता है जी प्रॉफिट मिलेगा, ऑब्वियसली एक प्रॉफिटेबल आपकी एक फर्म है, तो उसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे लेकिन फ्रॉडी भी सबसे ज़्यादा उसी में ही होंगे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन इनसे बचने का भी तो कोई रास्ता हो सकता है। देखें देखें जुबैर साहब, बचने का ये तरीका है कि एक तो आप लालच ये वाला मत लें। जाहिर सी चीज़ है, एक चीज़ बनी भी नहीं है हम्म, और आप उसका रेंट ले रहे हैं, ये तो एक किस्म का आपको इसका टीका लगेगा, साफ सी बात। बिल्कुल। दूसरी बात, बचने का तरीका, आप रिसर्च पूरी करें। हम्म, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन। जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चले हम कमर्शियल की बात करते हैं। हम्म, कमर्शियल की, कमर्शियल प्लॉट है, उसकी प्लॉट के डॉक्यूमेंटेशन, वो रजिस्ट्री इंतकाल है। हम्म। सोसाइटी के हेड ऑफिस जाने में कितना टाइम लगता है बताएं आप? वो तो मेरे ख्याल से मेन एरियाज में बने हुए हैं, जितने भी सोसाइटीज के हेड ऑफिस। फैसल हिल्स का जो ऑफिस है वहीं पे सोसाइटी में, बिल्कुल। फैसल टाउन का वहीं पे, पार्क सिटी का ऑफिस वहीं पे हेड ऑफिस में, बिल्कुल ऐसे ही है। ब्लूवर्ड सिटी का ऑफिस जो है सदर में आपके जो जाते हैं यहाँ पे डीएचए के पास, जो बैरिस्टर के पास। बैरक, हाँ। तो मुझे बताएं कि आप जाएं, सबसे पहले जो प्लॉट है उसके वहां डॉक्यूमेंटेशन चेक करें उस सोसाइटी के हेड ऑफिस में कि ये प्लॉट किसने लिया है और क्या ये प्लॉट क्लियर है कि नहीं क्लियर। अच्छा देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में भी तो मसला होता है ना। अब 2-3 वेबसाइट्स हैं जिसपे हम चेक कर सकते हैं। मैं ये देखें, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो ऑफिस में नहीं जा सकते उनके, सीधी-सी बात है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑनलाइन चेक करेगा किसी वेबसाइट से। वो मेरे ख्याल से 3 से 4 वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में जिन पे वो सर्च, लेकिन उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है अंडर प्रोसेस। वो हम्म सोसाइटी उससे अच्छा खासा फ़ायदा उठा रही होती है। हम्म। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? वो अब क्या करें इसका? देखिए जुबैर, अगर तो आपको 10% भी डाउट है, जिस तरह आप बता रहे हैं अंडर प्रोसेस मतलब कि अभी तो डाउट में है। डाउट में है, हुँ, तो भी क्या जरूरत है रिस्क लेने? रिस्क मत लें। ये तो आप सोसाइटी की बात करें। मैं सबसे पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का आपको बताता जाऊं। जैसे मैं बता रहा था कि सोसाइटी से आप क्लियर हो हुँ, कि आया ये प्लॉट किसके नाम पे। हुँ, फिर जब आप उधर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हुँ, हुँ, फिर वो चेक करें कि बनाने वाला कौन है, बिल्डर कौन है, बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है। ठीक है, फिर मार्केटिंग। यहाँ पे जो क्लाइंट बेचारा जलील होता है, मार खाता है, जिसके साथ फ्रॉड होता है, जैसे आपने फ्रॉड वाली बात की, हुँ, वो तब होता है कि मार्केटिंग एक बंदा कर रहा है, बनाने वाला बिल्डर जो है वो कोई और है। ठीक है, और प्लॉट जो है वो तीसरे बंदे के नाम पे है। जब ये तीन बंदों के आपस में कोई टक्कर होती है, कोई इनकी आपस में कोई मसला होता है, जलील कौन होगा? क्लाइंट होगा। क्लाइंट होगा। इन्होंने क्या करना है, एक ने मुंह इधर फेर देना है, एक ने उधर फेर देना है। भाई मैंने नहीं बनाना, दूसरा कहता है मैंने पैसे नहीं देने, तो फिर वो क्लाइंट तो रगड़े में चला गया, वो तो यही प्रोजेक्ट कहेगा। लेट हो गया। और इंस्टॉलमेंट्स की बात जो है, वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स वो दे रहा है, इंस्टॉलमेंट्स वो रोक नहीं सकता। अच्छा, इसमें भी बड़ा मसला आता है। हम्म अब ये मेरे से तकरीबन 3-4 दिन पहले एक क्लाइंट ने मुझसे सवाल किया, शायद कमेंट में आया हुआ था, कहीं मेरी नज़रों से गुजरा है, कि ये देखें, एक बंदे ने बुकिंग करवा ली है एक ऐसे प्रोजेक्ट में जो कि खाली प्लॉट था, प्री ठीक है। लॉन्चिंग में जिसको हम कह सकते हैं। काम शुरू नहीं हो रहा, वो इंस्टॉलमेंट देता जा रहा है। आखिर वो कितना वेट करें? 20% तक, 50% तक, 60% तक के प्रोजेक्ट डिले पे डिले हो रहा है, कंस्ट्रक्शन उसकी शुरू नहीं हो रही है या रुकी हुई है। मैं कितना समझ, वेट करें? देखें जुबैर, अब वो टाइम रहा नहीं कि मैं गुजर खान में हूँ तो गुजर खान से मुझे आना पड़ेगा, मेरा 5,000 का पेट्रोल लग जाएगा। मैं सऊदी अरब हूँ तो मुझे टिकट लगानी पड़ेगी। टीवी है नहीं, अपना सोशल मीडिया है नहीं, देखूंगा सिस्टम में देखूं। अब वो दौर नहीं है। ऐसे ही है। अब आपका सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो हर 2 से 3 दिन बाद की उसकी जो अपडेट है वो अपने चैनल पे देते हैं। मैं आपको एक बता रहा हूँ, आप देखेंगे उस प्लॉट पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। हुँ, ठीक है, वो एक फ्लोर बन गया, बकाया बन नहीं रहे। अच्छा कितना अर्सा, क्या 1 महीना रुका हुआ है, 2 महीने रुका हुआ है? ठीक है, समझ आती है। उसकी वजह यह है क्योंकि जुबैर, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो छोटा प्रोजेक्ट 1 कनाल का भी होता है, उस पे आपके 2 से 3 अरब का खर्चा है, ये इतना बिल्कुल। एक्सपेंस है। ये ये बात समझ गए? ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। अब हो सकता है सरिया महंगा है, सरिया लेट आ रहा है तो हम वेट कर लेते हैं। जगह लेकिन जब आपको ये पता चले कि ये प्रोजेक्ट 6 महीने से स्टॉप है, आपको पता है, आप भी कंस्ट्रक्शन की फील्ड्स में से, कि आपका जो उधर सरिया है वो खराब हो रहा है, उसको जंग लग रहा है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही होता है, तो बिल्कुल फिर ऐसे। आप देखेंगे ये चीज रुकी हुई है तो आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स रोक लें। पहले उनके साथ टेबल टॉक करें
कि भाई बस क्या समझ कर, जाए कि दाल में कुछ काला है इधर। दाल में कुछ काला है। और मेरा जो मशवरा है, मैंने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे, वो मैंने गुलबर्ग में भी देखे, मैंने बैरियर टाउन में भी देखे। फायदे वाली चीज, काम वाली चीज बताने जा रहा हूँ। अगर आपने उधर 10 लाख दिया हुआ है और आपको उन 2 नंबर फ्रॉडियों से 8 लाख मिल जाता है और आपकी जान छूट जाती है, तो मैं कहता हूँ ये आपका बहुत बड़ा फायदा है। आप निकले इससे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी पेमेंट की जो आपके पैसे हैं, जो जो रकम दी है उसकी जो वैल्यू है बिल्कुल वो दिन ब दिन कम हो रही है। ऐसे ही है। और यहाँ पे जो सरिया है, जो सीमेंट है, वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। आप चारों तरफ से खसारे में। तो जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा कि किस तरह पता, यही है कि आप देखें, वहां अगर 4-5 महीने से काम रुका हुआ है, इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है, यहाँ पे कोई इशू है। अच्छा, बुकिंग करवाने से पहले हम कैसे पता लगाएं? अभी आप हाई राइज की बात कर रहे हैं, हाई राइज पे रहेंगे अभी आप। बुकिंग करवाने से पहले हम कैसे देखें कि ये बंदा फ्रॉड नहीं करेगा? कैसे पता चलेगा? नहीं देखें, ऐसा तो खैर पता चल भी नहीं सकता कि लेकिन कुछ रिसर्च तो मेरे करनी है। पास कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि आप उसके उस पे लगाएं कि क्राइटेरिया तो होगा ना कि ये चीजें देख लूं तो मैं इस पे देखिए, यकीन कर सकूं। जुबैर, बेसिक चीजें सबसे पहले आप ये रिसर्च करें कि इन्होंने पहले क्या कहा, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, पहले इन्होंने क्या काम किए। ठीक है, आप मार्केट से उसकी इंफॉर्मेशन पूरी मिल सकती है, डीलर से आप वेबसाइट। वेबसाइट की देखें, यूट्यूब चैनल देखें, फेसबुक देखें, 4 चीजें हो गई। फिर लोगों, रिसर्च तो आप देखें, आपके हलाल के पैसे हैं। आपकी 1500-2000 रियाल तनख्वाह है, 2000 दरहम आपकी तनख्वाह है। यूके में आप 1000 पाउंड ले रहे हैं पर मंथ। ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप देखें ना, ये भी तो मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यूके में आप ले रहे हैं 1000 पाउंड पर मंथ, आप सैलरी ले रहे हैं, चाहे टैक्सी चला रहे हैं, कैब में, कोई भी मुश्किल है आप वो कर रहे हैं। अब इतनी मुश्किल से आप वहां पे उसको किस्तें दे रहे हैं, और कल को पता चलता है कि भाई ये ग्रुप जो है ये तो फ्रॉड है, ये पहली तो दफा मार्केट में है। भाग गया है। तो जब आपने इतनी पेमेंट्स भी देनी है इतनी मुश्किल, तो फिर इतनी रिसर्च क्यों नहीं करते आप? नहीं, मैं आपसे आप रिसर्च क्यों नहीं करते स्वयं में? आप रिसर्च करें ना, आप सोशल मीडिया पे देखें, आप लोगों से पूछें, फिर आप अपनी जो तनख्वाह है, जो मैं बता रहा हूँ, जो छोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं आप, मैंने देखा है, मैं ओवरसीज गया हूँ, मैं बहुत ममालिक मैंने विजिट किया, वहाँ मैंने उनकी मुश्किलात देखी, वो कितनी मुश्किल से कमाते हैं। तो मैं कहता हूँ इससे पहले आप ये वर्किंग कर ले, छोटी सी वर्किंग है, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। चले, ये बात हम आपकी मान लेते हैं, क्रेडिबिलिटी चेक कर लेते हैं। हाँ, लेकिन पिछले दिनों में कई ऐसे बड़े बड़े ग्रुप भी हैं जो मार्केट से गायब हुए हैं। अगर आप कहते हैं कैमरे पे नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि बड़े बड़े ग्रुप थे हाई राइज के, अच्छे अच्छे उनके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी भी थे, लेकिन वो पिछले 1-2 सालों में फुर अरबों का। नहीं जुबैर, नाम लेने का इसमें कुछ नहीं है। नाम ऐसे, ये कोई ऐसे ग्रुप्स हैं जो सबको पता है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे आजकल इनके खिलाफ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, क्लाइंट्स बेचारा परेशान है, वो आ रहा होता है। और ऐसे लोगों की वजह से रियल स्टेट का नाम भी बदनाम हुआ है। बिल्कुल ऐसे है। आपकी मार्केट ऑलरेडी डाउन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, और फिर ऐसे फ्रॉडिया जब लोगों को नुकसान देते हैं, ओवरसीज को नुकसान देते हैं, इससे मजीद मार्केट डाउन हो जाती है। जाहिर सी बात है, लोगों का आप एक ट्रस्ट खत्म हो जाता है। वो कहते हैं हमने पेमेंट, हम ओवरसीज, अब आपकी रियल स्टेट कहाँ से चल रही है? आप मुझे बताएं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में सबसे ज्यादा बुकिंग्स किसकी है? सबसे ज्यादा जो है वो ओवरसीज है। बिल्कुल ऐसे। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे। आप मुझे ये बताएं, ये जो जितनी चक्री में सोसाइटीज हैं, कैपिटल, आप निकालें एवरेज, कल की रिपोर्ट निकालें, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स ओवरसीज हैं। 70-80% तक ओवरसीज है। आपके कैपिटल स्मार्ट सिटी में सबसे ज्यादा जो क्लाइंट्स है वो आपके यूरोप की साइड के हैं। आपको पता है इस चीज का? बिल्कुल। आपके ब्लू वर्ल्ड सिटी में जो क्लाइंट्स है वो ज्यादातर गल्फ की तरफ से हैं। जो लोअर तबका का क्लाइंट है आपका सऊदी अरब में, दुबई में, वहां पे ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का क्लाइंट है। ऐसे तो ही। ज्यादातर तो हमारी ये जितनी भी रियल एस्टेट चल रही है वो ओवरसीज पे चल रही है। लेकिन सवाल तो मेरा इधर ही है ना, अब मैं बड़े बात बड़े मैं ग्रुप मैं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अब ग्रुप्स आए, अल हयात ग्रुप है, अल जमाल ग्रुप, ट्रिपल ए स्वीट्स, जितने भी हैं, हमने सुना कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं की या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए। अगर आप इसकी पूरी स्टोरी देखें ना, मतलब कि ये क्यों रुका ग्रुप, ये नाकामी की तरफ क्यों गए, तो आपको वो चीज नजर आएगी जो मंथली ये लोग प्रॉफिट दिया करते थे, जो सूद किया करते थे। मतलब वही बात पहले वाली आ गई कि पहली जिन बड़ी लोगों ने बात, लालच किया। जिन्होंने लोगों ने लालच किया, और लोगों ने, जिन्होंने लालच दिया वो भी। और सूद, अल्लाह के साथ जंग करना। मेरी बात समझ रहे मैं हैं? समझ। आप साफ सुथरा काम करें। आप ये दुकान है, हम देखें, अच्छा चले, हम इस प्रोजेक्ट में हम अपनी बात नहीं करते किसी ऐसे, हम जनरल एक डिस्कशन कर रहे हैं।
आप एक जगह बताएं भाई ये दुकान है, 3 साल में मिलेगी आपको। ठीक है। आप खुद देखें, दुकान की लोकेशन हो गई, ये चीजें हो गई। जब आप एक चीज खड़ी नहीं है, जब एक चीज मौजूद ही नहीं है और इसका आप पर मंथ 1 लाख दे रहे हैं, तो आप बताइए कोई दे सकता है? अब क्लाइंट हो गए 100, एक क्लाइंट को मिनिमम 1 लाख रुपए रेंट दे रहे हो, पर मंथ कितना दोगे? 1 लाख, 1 करोड़ बनता है, ठीक है? ठीक है। 1 करोड़ बनता है। अब 100 क्लाइंट्स हैं एक ग्रुप के, कोई भी हम ग्रुप ले लेते हैं, मतलब ट्रिपल ए है, जमाल ग्रुप है, एक बंदे को दे रहे हैं 1 लाख रुपए पर मंथ। 100 बुकिंग्स हैं। बुकिंग 100 नहीं होती जुबैर, बुकिंग्स होती हैं 200, 300, 400, क्योंकि ये जितने भी टावर्स थे इसमें तकरीबन अगर आप इन्वेंट्री की बात कर लें, ये 400-500 इन्वेंट्री होती है, लेकिन हम 100 की बात करते हैं। 100 बुकिंग्स हैं और 1 लाख रुपए एक क्लाइंट को दे रहे हैं, तो पर मंथ कितना देंगे? 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़। क्या पर मंथ 1 करोड़ देना आसान काम? और साथ कंस्ट्रक्शन करना है। और कंस्ट्रक्शन अलग से। और फिर जब आप, मसला कहाँ आ रहा है? मसला ये आता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कि लोग नहीं देखते। इन ग्रुप्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो कैसे थी? आपने एक शॉप बुक कराई, एक अपार्टमेंट बुक कराया, आप उसको खुद रेंट पे नहीं लगा सकते, ठीक है? आप उसको सेल नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। जो मैनेजमेंट है वो इसको रेंट आउट भी करेगी और इसको सेल और पर जो भी काम होगा वो मैनेजमेंट करेगी। तो फिर कैसे पता चलेगा कि मेरी जो शॉप है उसमें कौन आ रहा है, वो किसको दिए? उसकी 10 फाइल्स भी तो बन सकती हैं। यहाँ पे ये इशू हुआ कि एक एक दुकान की 10 फाइल्स बनाई गई, 20 फाइल्स बनाई, एक ग्राउंड फ्लोर जो है वो एक दुकान 20-25 लोगों को बेचा गया। अच्छा, ये बात मुझे बड़ी खटकी। देखें, ये पहले तो हम सोसाइटीज़ में सुनते थे ओवर सेलिंग, ये ओवर सेलिंग भी आ गया ना। ऐसे और ही। हम इसलिए हाई राइज़ प्रोजेक्ट पे क्लाइंट इसलिए ज़्यादा मुतमिन हो जाता है कि यहाँ पे ओवर सेलिंग नहीं है, कम से कम इस फ्रॉड से हम बच जाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा डर ये रहता था प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए, वो तो सोसाइटी में भी रहता है, लेकिन ओवर सेलिंग से बंदा बच जाता है। अभी जिस तरह आपने बात की और कल भी मेरे साथ एक क्लाइंट ने ये डिस्कशन की थी कि अब हाई राइज़ प्रोजेक्ट में भी ओवर सेलिंग स्टार्ट हो गई है। ये कौन से प्रोजेक्ट हैं? ये देखिए, मेरे ख्याल से फिर यही है, किराए वाले। ये मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो मंथली जो रेंटल दिया करते थे, वो मैनेजमेंट के पास सारी चीजें थी। हुँ, वो एक ही दुकान, वो ब्रांड को देना, तो वो ब्रांड आपको भी बता दिया कि यहाँ पे जो है वो लोगों का ब्रांड आ रहा है, हुँ, बाटा आ रहा है, सर्विस आ रही है, मुझे भी बता रहे हैं, तीसरे को भी बता रहे हैं, उसी शॉप का। हुँ, वो शॉप 6 जगह बेची गई है, वो अपार्टमेंट 10 जगह बेचा गया है। उस अपार्टमेंट में ना आप रह सकते हैं, हुँ। ना आप काम कर सकते हैं, ना उस शॉप में अपना बिजनेस कर सकते हैं, वो जस्ट रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो ये चीज़ें फिर मल्टीपल सेल चली जाती हैं। फिर अगर प्रोजेक्ट डाउन हो जाए, फिर आपको पता नहीं चलती मेरी जगह कहाँ पे है। तो इस वजह से ये कुछ इश्यूज हैं। अच्छा, बहुत सारे सवाल तो इसमें क्लियर हो गए, कैसे-कैसे फ्रॉड हो रहे हैं। हाँ। मतलब लालच दे रहे हैं, किरायों का लालच देना, बाद में प्रोजेक्ट डिलीवर ना होना, एनओसी ना होना, किसी तरह की रुकावट आ जाना, पार्टनरशिप में होने की वजह से रुकावटें आ जाना, ये चीज़ें क्लियर हो गई, कैसे-कैसे मसलों की वजह से फ्रॉड होते हैं। क्रेडिबिलिटी को चेक करें। अब मुझे ये बताएँ कि क्लाइंट को क्या करना चाहिए ताकि वो इस फ्रॉड से बच सके? क्रेडिबिलिटी चेक हो गई, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट हो गया कि ये किराए वाले चक्कर जो हैं, ये चक्कर ही होते हैं, हम्म। सूद में आ जाते हैं इस तरह से। ऐसे ही। वो रिसर्च करता है। हम्म। इसका मतलब है कि आप कैसे प्रोजेक्ट को करते हैं कि आप मुतमिन हो जाएँगे अपने लिए। मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। आप मेरे इस प्रोजेक्ट से कैसे मुतमिन होंगे? आप क्या-क्या चीज़ें चेक करेंगे इसमें? साफ-शफ़ाफ़ है, ठीक है, आप तो ऐसे। बता रहे हैं कि साफ है, ठीक है, आप बता नहीं, रहे हैं मैं साफ बता भी। रहा हूँ ना, हाँ, आप अपनी तौर पे रिसर्च करें, मेरे से आप पूछें। बता रहे हैं साफ भी है और हुँ, अच्छा, वैसी जो बेसिक चीजें हैं, हुँ, सबसे पहले जो आपका प्रोजेक्ट है उसका एनओसी चेक करना, हुँ, ठीक है? हुँ, जो प्लॉट है उसकी पेमेंट्स क्लियर हैं सोसाइटी से, ठीक है। 2 चीजें हो गई। हुँ, तीसरी, क्या ये जो ग्रुप है इसकी पहले कंस्ट्रक्शन कहीं पे इन्होंने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं या नहीं किए? ठीक है। ठीक है? और उन प्रोजेक्ट का रीसेल वैल्यू क्या है? ये ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि देखें, एक मैंने शॉप ली, अपार्टमेंट लिया, मुझे रीसेल भी तो चाहिए। हुँ, क्लाइंट चेक करे कि इनके पहले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रीसेल वैल्यू क्या है उस अपार्टमेंट की। एक अपार्टमेंट 10,000 पर स्क्वायर फुट उसने बुक कराया 3 साल पहले, अब उसका रेट क्या है? क्या वो 14-15 हजार का है कि नहीं है, या वो 7 हजार का है? ऐसी दुकान भी इसी तरह हुँ। 30 हजार की उसने बुक कराई, पर स्क्वायर फुट रेट की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब उसका रेट क्या है? अच्छा, खैर हम दूसरी तरफ निकल गए। उसके बाद सोसाइटी का जो साइड ऑफिस होता है, जो मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया, हुँ, वहां पे उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल कर ली। ठीक है। चलिए, ये देखें, अब आपने मैं एक ही समरी बयान कर दी कि इस तरह फ्रॉड से
बचा जा सकता ठीक है। है। अभी देखें, जो इस तरह भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं बिल्डर्स, फाइलें तो मार्केट में हैं क्लाइंट्स के पास, उनको आप क्या मैसेज देना चाहें? वो उसमें से कैसे निकल सकते हैं? उसका कोई सॉल्यूशन है? कोई वो उम्मीद रख सकते हैं इस चीज़ से? नहीं, कौन से प्रोजेक्ट्स की, क्या फर्ज़ सोसाइटीज की करें बात आपने करें, ये अभी कमर्शियल्स जो की बात कर रहे हैं? कमर्शियल के जो भी आपने नाम लिए, हाँ। अब वो तो कुछ मुल्क से बाहर हैं, कुछ जेल में बैठे होंगे, पर क्लाइंट के पास तो पैसा फँसा हुआ है ना उसका। देखें, उसका तो फिलहाल कोई हल नहीं है। क्या हल हो सकता है उसका? तो मुझे कोई हल नहीं नजर आता। उसका ये हल हो सकता है कि अगर जो टेबल टॉक हो जाए उनके साथ, अगर वो कुछ मिल जाता है, अगर 1 करोड़ में उनको, जब वो तो मैंने एक शुरू में एक चीज कही आप, हुँ, कि अगर 1 करोड़ में उसको 70-60 लाख मिल रहा है हुँ, उन पेमेंट्स का, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस टाइम। तो दूसरा कोई हल नहीं है। ठीक। हाँ, उससे पहले आपको पूरी वर्किंग करनी होगी, हुँ, फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और आजकल जो टाइम है, वो मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है। हुँ, ठीक है। आपका एक यूट्यूब चैनल जो है, वो आप उसमें 3 साल पीछे भी जा सकते हो, हुँ। वीडियोस देख सकते हो क्या वर्किंग कर रहे हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप भी। अच्छा, एक जो मेन अभी आखिरी सवाल होगा, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। और हम्म। इन फ्रॉडियों का कोई टारगेट तो होता है, कैसी ऑडियंस को ये टारगेट करते हैं कि ऐसे बंदों को हम फंसा सकते हैं? अच्छा, इसमें ना, मैं ज़ुबैर, एक बड़ी सिंपल सी बात है। आप अगर इस चीज़ को नोट करें, शायद आपको इसका अंदाज़ा भी हो जाए। हम लोग जो हैं, ख़ास तौर पे वो मिडल क्लास, लोअर क्लास का जो तबका है, वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों को देख के बड़े लोग मुतासिर हो जाते हैं। हाँ। यार, इसके ओनर के पास V8 है, 2 डाले भी हैं। अब उसको क्या पता कि ये V8 जो डाला है, वो इसके पास 2 साल का रेंट पे है। 2 साल का रेंट पे है, या ये जो V8 और डाला है इसके पास, ये बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये क्लाइंट के ही पैसों से इसने लिए हैं, और वही पैसे हैं बाकी जो सिर्फ़ आपको एक शो-शॉट टोटा दिखाने के लिए ये चीज़ें चल रही हैं। गार्ड्स हैं, क्या ज़रूरत है उसको गार्ड्स की? कई लोग मैं ये मैं शख्सी तौर पे भी आ जाते हैं, मैं आपको शख्सियत एक। बता रहा हूँ। इसी तरह ये मस्तूरात जो हैं, मतलब ये मॉडल्स हो गई, ये इस तरह जो शो-शॉट टोटा होता है मॉडलों का आना, समझ रहे हैं ना मेरी मैं बात? बिल्कुल समझ तो रहा हूँ। हमारे जो ये ऑडियंस है, ख़ास तौर पे हमारे गल्फ़ के जो ये क्लाइंट्स हैं, सऊदी अरब, दुबई के, ये इन चीज़ों में आ जाते हैं। यार, उस फलाने के पास तो बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो तो फ्रॉड कर ही नहीं सकता। अब उसको ये नहीं पता, गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ वो उसने ली कहाँ से हैं, और चलिए, वो भी बात छोड़ देते हैं। हो सकता है वो गाड़ियाँ रेंट की हो। वो उस गाड़ियाँ जो है वो दिखा रहा है, वो रेंट की भी तो हो सकती अच्छा, है। इससे हट के भी लोग आते हैं इस चीज़ पे। याद है एक टैब सिटी आई थी सोसाइटी जी, मौलाना साहब के बेटे की। बिल्कुल। शख्सी तौर पे बहुत ज़्यादा लोग बुकिंग्स करवाते हैं। इस पे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल, ये भी आपकी बात ठीक है। हुँ, इसमें लोग बेचारे इसमें भी आ जाते हैं, अगर आप थोड़ी चीज़ को समझें ज़ुबैर, कि तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब किसी सोसाइटी में इवेंट में आ गए हैं। हुँ, अभी रिसेंटली जो ज़ाकिर नाइक साहब आए थे, हुँ, वो अगर किसी सोसाइटी में चले जाएँ, कोई दुआ करा लें, हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ में आ जाते हैं कि यार ये तो बड़ी चीज़, काम की चीज़ निकल आई है। फलाना बंदा चला गया, उसने दुआ दे दी यहाँ पे, बरकतों वाली। या ये बरकत, तो इसमें बरकत आ गई है। इस चीज़ में भी लोग आ जाते हैं। दूसरा, जिस तरह आपने कहा कि एक सोसाइटी आई थी, वो सोसाइटी बाद में नहीं चली, पता नहीं किसकी थी, हुँ, क्या थी, लोग यही समझे कि यार ये मौलाना शायद साहब की मौलाना है। तारिक जमील साहब की है, और ये तो सोसाइटी ने आबाद होना ही है। ऐसी एक्टिविटीज़ में भी आ जाए। दूसरी बात, ज़ुबैर, में एक आपको और बात बता दूँ, कि आपने अक्सर देखा होगा कि बैलेटिंग में शुएब अख्तर साहब आ रहे हैं, शाहिद अफरीदी साहब आ रहे हैं, वसीम अकरम ने ऐड करा दिया, जनाब जी, बैलेटिंग करा दी, पर्चियाँ निकलवा दी। हुँ, पर्चियाँ निकलवा के तो वो चले गए, हुँ, बैलेटिंग भी हो गई। हुँ, आपका दुकान नंबर 26 निकल आई, हुँ, मेरा प्लॉट नंबर निकल आया 25 हुँ, कॉर्नर, मैं भी खुश, सारे खुश। 6 महीने बाद पता चलता है ये तो सारा फ्रॉड था। ऐसे ही क्या वसीम अकरम आपको मिलेगा? कभी भी नहीं, क्या मैं शाहिद अफरीदी से कंप्लेन कर सकता हूँ कभी कि भी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है? क्या शुएब अख्तर आएगा हमारे पास, या उस सोसाइटी को बोलेगा कि यार मेरे कहने पे इन्होंने प्लॉट लिया था, नहीं। खुदा के लिए इनसे यार थोड़ा सा इनके फेवर दे दें? होगा ऐसा? नहीं, ऐसा तो हम लोग यहाँ बहुत बड़ा फ्रॉड खा जाते हैं। ये सारी हमारा जो व्लॉग, ये पॉडकास्ट है, ये फ्रॉड का है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस पे बड़ा फ्रॉड हमारे लोग जो है वो फंस जाते हैं कि यार ये तो शुएब अख्तर आया है इधर। बिल्कुल, ये वो भाई, चीज़ शुएब अख्तर की सोसाइटी तो नहीं है ये ना, शुएब अख्तर ने इधर प्लॉट, शुएब अख्तर ने क्या करना है चक्री में? शुएब ऐसा अख्तर चक्री में ग्राउंड बनाएगा? बताएं। कभी भी नहीं। देखें, यही तो हमारी इस वीडियो का मकसद भी तो यही है ना कि कम से कम पता तो चले किस-किस शक्ल में हमें फ्रॉड देखने को देखिए, मिल इन रहे हैं। इन चक्करों में नहीं आना चाहिए, ठीक है? खुद आप रिसर्च करें, आप जेन्युइन बंदे से काम करें कि यार उसने पहले काम किया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन देखें। मैंने एक सोसाइटी देखी, वहाँ शाहिद अफरीदी ने बैलेटिंग कराई,
अभी तक लोगों को वहां कुछ भी नहीं मिला हुआ। शाहिद अफरीदी कराची में एंजॉय कर रहा है, कभी दुबई में होता है, उस एड के तो उसने पैसे मिले, लेकिन उन बंदों को क्या होगा जिन्होंने उसके देख के वो प्लॉट्स बुक कराए। वो प्लॉट में कि शाहिद अफरीदी आया था यहाँ पे, मैंने एक सोसाइटी देखी, शाहीन अफरीदी ने वहाँ पे बैलेटिंग कराई। यहाँ पे एक सोसाइटी पार्क सिटी में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ स्टार्स आते हैं, ऐसे ही। तो क्या इन स्टार्स से अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ओवरसीज में प्लॉट है और मैं ये मेरे पड़ोस में होंगे, ये मेरे ये में होंगे, ये मुझे ये साइकी समझ नहीं आती। ठीक है, हमारे लोग इन चीज़ों में आ जाते हैं कि भाई इधर स्टार्स आ रहे हैं, क्रिकेट स्टार्स आ रहे हैं, यहाँ पे फलाना है, यहाँ पे ढिंगाना है, और बुकिंग करा के वो फंस जाते हैं उस पर। ना शायद अफरीदी ने जिम्मेदारी लेनी है, ना किसी ने लेनी है। आपने खुद देखना है, रिसर्च करनी है, फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। बिल्कुल, अभी यहाँ पे आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं। बात करने का मकसद ये है, पैसा आपका है, आपने अपना वक्त दिया, खून पसीना एक किया, अपनी कमाई से आपने अब अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अपने तौर पे रिसर्च करें। किसी शख्सियत के ऊपर ना जाएं, किसी पर्सनल रेफरेंस के झांसे में ना जाएं। प्रॉपर रिसर्च करें कि किस तरह की चीज़ है, साफ शफाफ प्रोजेक्ट है या नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। इन चीज़ों को अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन फ्रॉडियों से बच सकते हैं। हर फील्ड में फ्रॉडी होते हैं, सिर्फ यही नहीं है कि रियल एस्टेट में है, हर फील्ड में आपको देखने को मिलते हैं, और उनसे बचने के भी 100 तरीके मौजूद होते हैं। वो तरीका क्या है कि आप अपनी तसल्ली करके फिर उस चीज़ में आप आएँ ताकि आप लोग इस फ्रॉड से बच सकें। इसी के साथ-साथ हमें इजाज़त दें, अगर आप लोग कोई भी किसी किस्म के ऐसे फ्रॉड का शिकार हुए हैं, तो इस वीडियो के कमेंट में लाज़मी मेंशन करें ताकि हम उसकी प्रॉपर रिसर्च करें, आपको उसके बारे में कुछ आगाह कर सकें, या उसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, तो वो भी ऐसे हम आप तक पहुँचा सकें। इस वीडियो के कमेंट में आप लाज़मी बताएँ। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं यहाँ, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ जिसका हमें नाम भी नहीं पता, हुँ, लेकिन हमें कमेंट्स में बताया जाए कि जैसे एक सोसाइटी आई थी, मैंने लास्ट टाइम बताया, एटलांटा के नाम से थी। लोग इस पॉडकास्ट को देखें, वो कमेंट्स में बताएं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ का है, ताकि हम उस पर बात कर सकें, बिल्कुल। हमें पता चल सके कि हो सकता है इस्लामाबाद, कोई रास्ता निकल सके उसके लिए। पाकिस्तान में ऐसे कौन से ग्रुप हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं फ्रॉड की, ताकि उस पे हम एक पॉडकास्ट करें कि उनकी अब हालत क्या, हम रिसर्च करें उस पे, देन उस पे एक हम पॉडकास्ट करें कि इस टाइम उनकी क्या हालत है, वो कहाँ पे है ग्रुप, आया वो मौजूद भी है या नहीं है। बिल्कुल। तो ये सूरत हाल है। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।